क्या विटामिन डी हमें कोविड-19 बीमारी से बचाने में मदद करता है? इस संबंध में पिछले कुछ दिनों में समाचार पत्रों में कई समाचार निकले हैं, शायद आपने भी पढ़े होंगे। विटामिन डी लेना शुरू करने से पहले आइए इस बारे में पूरी साइंटिफिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कई साइंटिफिक जर्नल्स और साइंटिफिक पेपर्स जो इस बारे में प्रकाशित हुए हैं, उनकी छानबीन करने से ये पता चलता है कि दुनिया के उन हिस्सों में जहां की पॉपुलेशंस में विटामिन डी की लेवल्स कम है, वहां कोविड-19 का इन्फेक्शन ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और अन्य कई देशों के एक्सपर्ट्स ने इस संबंध में रिसर्च आरंभ कर दी है और अब तक की गई रिसर्च से यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति में विटामिन डी का लेवल कम है और उसको अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम उसको रोकने में उतना सक्सेसफुल नहीं होता। इसके बनिस्बत यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है और उसका विटामिन डी लेवल अच्छा है तो वो जल्दी सीरियस कंडीशन में नहीं आता और उसका इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेता है। कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन होने पर कई मामलों में डेथ का कारण साइटोकाइन स्टॉर्म पाया गया है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस को मारने के लिए एक्टिव हो जाता है और कई बार हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के प्रति ओवर रिएक्ट करता है। इस ओवर रिएक्ट करने के प्रोसेस में वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है वायरस को मारने के लिए जो लंग्स के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और इस ओवर रिएक्शंस में रिलीज किए गए मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। अब ये देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की लेवल्स अच्छी है उनमें ये साइटोकाइन स्टॉर्म कंट्रोल हो जाता है और जिन लोगों में विटामिन डी की लेवल थोड़ी कम है उनमें ये साइटोकाइन स्टॉर्म कंट्रोल नहीं हो पाता है और कई मामलों में डेथ का कारण साइटोकाइन स्टॉर्म ही पाया गया है। क्या विटामिन डी हमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचा सकता है? इस बारे में जितने भी पेपर्स अभी तक प्रकाशित हुए हैं उनकी छानबीन करने पर यह पता चलता है कि ऐसा कोई ठोस एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि यह इस बीमारी के इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट कर सकता है। पर वैसे भी विटामिन डी हमारे हेल्थ के लिए हमारी हड्डियों, मसल्स और टीथ को मजबूत रखने में बहुत बड़ा रोल पैदा करता है। पर इसके अलावा भी इसके कई रोल हैं जो शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और कॉमन फ्लू से बचाने में भी विटामिन डी का काफी बड़ा रोल है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि विटामिन डी हमें धूप में रहने से मिलता है। आजकल लॉकडाउन में के समय में अधिकतर लोग घरों के अंदर रह रहे हैं तो उतना धूप का एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है, तो ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों में विटामिन डी का लेवल इसके कारण थोड़ा कम हो जाए। वैसे भी जो स्किन जिनकी डार्क होती है जैसे हम लोग हैं, इसमें यू मेलानिन होता है और यू मेलानिन विटामिन डी बनाने में उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना फियोमेलानिन। फियोमेलानिन वाइट स्किन में प्रेजेंट होता है। डब्लिन यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रोज और क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल यूके के मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो ये पॉपुलेशन का डेटा है और जो विटामिन डी का रोल हमारी हेल्थ में है, इस कारण से हमें विटामिन डी लेना चाहिए और ये हमें मदद कर सकता है कि हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। अब दूसरा प्रश्न है कि विटामिन डी की डोसेज क्या हो, तो ये निर्भर करता है हमारी एज, सेक्स, हमारी कंडीशन पे, हमारा प्रीवियस लेवल कैसा है विटामिन डी का। वैसे अक्सर विटामिन डी की मात्रा जो ली जाती है वो 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डे होती है, पर बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके हम ये डिसाइड करें कि हम कितनी मात्रा में विटामिन डी लेंगे। वैसे धूप के अलावा भी कई डाइट ऐसी हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है, जैसे वेजिटेरियंस के लिए मशरूम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सीरियल्स हैं, ओट्स हैं, ऑरेंजेस हैं और नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश, एग्स, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन डी के। तो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को कोविड-19 बीमारी से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अगर हमारे टूल किट में एक आध और औजार आ जाए तो बेहतर होगा।